नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। यूपी चुनाव में चौंकाने वाले दावे हो रहे हैं, दंग कर देने वाले दांव चले जा रहे हैं। हर गुजरते दिन यूपी का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे दिलचस्प है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी अखाड़े में उतरना, सभी अटकलों को खारिज कर गोरखपुर सदर सीट से उनके नाम का ऐलान होना और अब उनकी सेफ सीट से चुनाव में उतरने के बाद की बयानबाजी। विपक्ष योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से चुनाव को उनकी घर वापसी बता रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी फायर ब्रांड योगी के जरिए पूर्वांचल में भगवा पताका लहराने का दम भर रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही क्यों टिकट मिला। क्या यह महाराज जी का मास्टर स्ट्रोक है? आज की टेली सीरीज में देखिए यूपी इलेक्शन की इनसाइड स्टोरी। मठ सेंटर ऑफ डोमिनेंस के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं दुर्ग स्केप्टिकल ऑफ सक्सेस। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। हमारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। 3 जनवरी 2022, 153 नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह का पता। 3 जनवरी की सुबह हरिनाथ सिंह की नींद एक ख्वाब से खुली। उन्होंने जो ख्वाब देखा उसे खत में लिखा। फिर खत को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेज दिया। खत का मजमून ये था। सांसद जी के सपने में भगवान कृष्ण आए थे, जिन्होंने उनसे खत लिखवाया। खत में लिखवाया कि योगी आदित्यनाथ कृष्ण नगरी से चुनाव लड़े। हरिनाथ सिंह ने हर इच्छा की जो कथा बांची, उससे यूपी की सियासत में खलबली मच गई। योगी आदित्यनाथ की ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा चल पड़ी, लेकिन योगी पर दावेदारी अकेले सांसद जी कैसे जताते? अगला नंबर रामनगरी अयोध्या के विधायक जी का था। उन्होंने महाराज के लिए अयोध्या सीट का त्याग किया। बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की मांग कर दी। मगर ऐसी तमाम मांगे बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ धरी रह गईं। एक 107 उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान भी हो गया। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर यानी भगवा दुर्ग। जनसंघ के जमाने से यह अभेद्य किला रहा, जहां भगवा पताका लहराती है। जहां बीजेपी अजेय है। गोरक्ष पीठ के महंत का यहां जबरदस्त प्रभाव है। मौजूदा महंत योगी का यहां ऐसा दबदबा है कि वो जिस पर हाथ रखते हैं उसकी जीत तय मानी जाती है। ऐसे में उनके मथुरा और अयोध्या को छोड़कर खुद गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया।
हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। भले ही समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ना बाबा की घर वापसी है, लेकिन ये सच्चाई भी वो स्वीकारते हैं कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का अभेद्य दुर्ग है। गोरखपुर मंडल का जो क्षेत्र है, जिसमें 6-7 जिले आते हैं, वो बीजेपी की राजनीति को ज़्यादा मुफीद पड़ता है, ज़्यादा अनुकूल पड़ता है। और फिर वो स्वयं योगी जी का अपना स्थान है, अपना गढ़ है। वहाँ उन्होंने 5 बार वो सांसद रहे हैं, तो उनकी वहाँ पे जो जड़ें हैं, जो जनसंपर्क है, जो उनका काम है, जो उनकी हैसियत है, जो उनका कद है, वो तो बिल्कुल निर्विवाद है। और उसका लाभ, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, कि पूरे मठ का पूरा प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश पे पड़ता है। तो अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे जब, अब तो तय ही हो गया है, तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर उसका प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को वहाँ वो फायदा पहुँचाएगा। गोरखपुर की एक पहचान है योगी आदित्यनाथ, ऐसे फायर ब्रांड लीडर जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दी। योगी का रुतबा गोरखपुर क्षेत्र में उनके व्यापक जनाधार से भी है। गोरखपुर में योगी के मुकाबले में उम्मीदवार तलाशना भी विपक्ष के लिए बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ योगी के गोरखपुर सदर सीट चुनने की कई और वजह भी हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमी जमाई जमीन है। गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर खुद की सीट पर प्रचार का दबाव नहीं है। गोरखपुर में हर एक बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को जानते हैं। गोरखपुर में बूथ और मंडल स्तरीय संगठन से योगी का सीधा संपर्क है। समाज के हर तबके में पैठ है। योगी को हिंदू युवा वाहिनी का भी साथ है। गोरखपुर से 5 बार सांसद, हर बार योगी की जीत का अंतर बढ़ा। गोरखपुर क्षेत्र से विधानसभा की 62 सीटें जुड़ी, सब में योगी की पैठ है। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे तो 62 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों को फायदा होगा। 2002 में बीजेपी के खिलाफ हिंदू महासभा के उम्मीदवार को जिताया। सदर विधानसभा से आरएमडी अग्रवाल को उतारा और जिताया भी। देखिए, गोरखपुर की राजनीति ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में, या मठ और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई है, और ये कई सालों से चलती आ रही है। और ये लड़ाई सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, उसमें जो बाहुबली है उनकी लड़ाइयाँ, व्यापार, टेंडर, ठेकेदारी, इस सब में मठ वर्सेस ब्राह्मण, खासकर हरिशंकर तिवारी, ये जो एक बाहुबली थे उस क्षेत्र के, उनका और मठ का लगातार झगड़ा चलता रहा। योगी आदित्यनाथ को ये सब चीज़ें विरासत में मिली और उन्होंने विरासत से इसको आगे किया। यही नहीं, गोरखपुर में बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसे योगी से बेहतर कोई काउंटर नहीं कर सकता। गोरखपुर में योगी विरोधी हरिशंकर तिवारी खेमे ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर नई चुनौती पेश की। तिवारी परिवार से सीधे टक्कर लेने का प्रताप किसी और नेता में नहीं। वोटिंग से पहले योगी ने गोरखपुर का जातीय समीकरण साधने का भी दांव दलित के घर भोजन कर चला। गोरखपुर में सबसे ज्यादा निषाद और दलित वोटर हैं। वहीं गोरखपुर में ब्राह्मण वोट 9% है। ठाकुरों का वोट यहां 4%, भूमिहार 8% और कायस्थ 7% हैं। वैश्य 10%, वहीं यादव 8%, निषाद 14%, दलित 12% और मुसलमान 11% हैं। चुनावी दंगल में उतरने के साथ योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 18 साल से उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं लड़ा। विधान परिषद सदस्य बनकर सूबे का सीएम बनने की परिपाटी को योगी बदलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर योगी चुनाव जीते और फिर से मुख्यमंत्री पद मिला तो कई मिथक भी टूटेंगे।
योगी से पहले का कोई भी बीजेपी मुख्यमंत्री लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार नहीं रख सका। मतलब गोरखपुर से महाराज जी की जीत के बड़े मायने हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।